हाँ जी सर, कल हमने असल में देखा था कि बेसिक जो है ना वास्तु की छोटी छोटी सी जानकारी ली थी। आज जो है हम लोग जो सर आप म्यूट कर लो, फिर जरूरत होगी ना। जी थैंक यू। तो आज जो है हम शुरू करेंगे डायरेक्शन के बारे में, थोड़ी सी स्लाइड्स बनाइए आप लोगों के लिए ताकि इजी हो जाए आप लोगों को समझना। तो क्या है कि सबसे पहले ईस्ट डायरेक्शन की बात करेंगे। ईस्ट डायरेक्शन क्या है? पूर्व दिशा आप लोग जानते हैं कि सूर्य की दिशा है सबसे पहले। और कहा जाता है कि ये दिशा जो है सबसे ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सरकारी डिपार्टमेंट से किसी तरीके से भी जुड़े हुए हैं, सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन में किसी में काम करते हैं, पॉलिटिक्स में हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं, जितने पीएम्स हैं, सीएम्स हैं, सभी के लिए ईस्ट डायरेक्शन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग भी गवर्नमेंट पेपर्स वगैरह की एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, उनके लिए ईस्ट डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। इसके ठीक हुए बगैर कोई भी आप कोविड की तैयारी जो है उसको करने में आपको दिक्कत होगी हमेशा। पॉलिटिक्स सेक्टर में जितने भी लोग हैं वो सभी अगर इस डायरेक्शन में अपना जो रूम बनाते हैं, यानी बेडरूम बनाते हैं स्पेशल, तो उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो इससे क्या होता है कि क्यों बोला गया सभी को कि ये वाली जो एक सेकेंड भाई बीच में लोग जो है, सभी से रिक्वेस्ट है कि साथ के साथ आप म्यूट कर लीजिए, बीच में बहुत डिस्टरबेंस हो जाती है। तो जो भी लोग सरकारी में उनके बेडरूम्स अगर यहाँ पे होते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। उनको बहुत हेल्प होगी अपने जो चीजें हैं उनको जल्दी अ, ठीक करने की। ठीक है, कोई भी काम वो सरकारी सेक्टर से जुड़ा हुआ, उनको सबसे पहले अपनी ईस्ट डायरेक्शन देखनी चाहिए। समाज के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो कैसे होने वाले, सोसाइटी के साथ आप कैसे मिलने वाले हो, या आपका कैसा मेल-जोल है, आपका सोशल जो नेटवर्किंग है वो कैसा है। इस डायरेक्शन को देखे बिना या अच्छा किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब भी इस डायरेक्शन में कोई दोष होगा तो आप लोगों से मिलना पसंद नहीं करेंगे। आपको हमेशा जो है लोगों को मिलने में परेशानी होगी। आप उनसे कटे-कटे, जो लोग भी दुनिया मतलब समाज से कटे-कटे रहते हैं, वो उनके इस डायरेक्शन में कहीं न कहीं कोई न कोई जो है वो रुकावट होती है, वहाँ पे कोई न कोई दोष पाया ही जाता है। दूसरा कहा जाता है कि जो भी स्टूडेंट्स वगैरह जो पॉलिटिकल साइंस वगैरह पढ़ते हैं, ये जैसे कई लोग जो है पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी कर रहे हैं या कोई स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, उनके लिए भी ईस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छी है। तो ईस्ट डायरेक्शन जो है वो मोटा-मोटा आपको बताया। अब मैं आपको ये बताऊँगी कि ईस्ट डायरेक्शन जैसे ये जो मैं आपके साथ जैसे शेयर कर रही हूँ पीपीटी, देखिए मेनली क्या होता है। मीटिंग में और उसको करो। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मेनली आप लोग जानते हैं कि 4 डायरेक्शंस मेन होती है। 4 डायरेक्शन सभी लोग जानते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ जो है वो 360 या 0 कहा जाता है उसको, ठीक है? आपने कंपास में देखा होगा। साउथ जो है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट 180 डिग्री पे होती है। ईस्ट हमेशा आप कंपास में देखेंगे जहां पे भी 90 डिग्री है दैट इज योर ईस्ट, एंड 270 जो है वो आपके बिल्कुल उसमें 90 में 180 जोड़ेंगे तो सीधा 270 आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका वेस्ट। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आप लोग जब मंदिर जाते हो तो आपने देखा है कि ज्यादातर मंदिरों की जो एंट्रेंस है वो ईस्ट फेस देखी जाती है। ज्यादातर आप नोटिस करना शुरू करना आज से कि जब आप उसमें एंटर करते हो तो आप समझ लो कि यहाँ से एंटर करते हो, ठीक है? यहाँ से एंटर करते हो तो यहाँ पे ज्यादातर जो है वो मूर्तियां होती है लगी हुई, आपने देखा है। जो मंदिर में मूर्ति स्थापना होती है वो ज्यादातर जो है वो 270 के आसपास के जोन में होती है। क्यों? क्योंकि 270 डिग्री को विश फुलफिलमेंट का एरिया माना जाता है। आप इस डायरेक्शन में कोई भी चीज लिखकर कोई भी अपनी विश लगा देते हैं 270 पे तो आपकी वो पूरी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये विश पूरी करने की डायरेक्शन है।
जितने भी देवी देवता है वो ज्यादातर आपको इसी डायरेक्शन में सेटल मिलेंगे। जो मेन मूर्ति है उनकी स्थापना इसी के डायरेक्शन के आसपास हो। ठीक है, तो समझ में आया कि आपको चार डायरेक्शन जो है वो मेन है, कितनी डिग्री पे वो होती है आपने देख लिया। ओके, हर्ष एक सेकंड, मैंने पासवर्ड आईडी भेजा हुआ है, आप लोग प्लीज, मैंने पहले ही बोला कि ओके एंटर नहीं हो पा रहे। मेरी फोटो तो आने नहीं है। आपको पासवर्ड और आपको पासवर्ड और वो भेजा हुआ, आप आईडी देखिए वहां पे, दोबारा से ज्वाइन कर देती हूँ मैं, दोबारा से सेंड कर रही हूँ मैं, आप लोग उसको नए को डालो। देखिए आ गया अब आपके पास। मैम स्क्रीन शेयरिंग नहीं देखी, स्क्रीन शेयरिंग पे कुछ आया नहीं। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं आ रही क्या? मैंने किया तो है। Just a minute. अभी दिख रही है आपको? हाँ जी हाँ जी, अब दिख रही, थैंक यू। अब देख गई ना सब। तो मैंने वो आपको ग्रुप में भेज दिया है सर, सभी उसी से ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज आप ज्वाइन करो। ये जो लोग कह रहे हैं कि कोई दिक्कत हो रही है उनको, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि काफी लोगों ने किया है, तो आप लोग भी सेम ही करेंगे, किस किस को परेशानी हो रही है। जस्ट होल्ड ऑन। जी, अभी आप लोग हो चुके हैं ना एडमिट, कोई दिक्कत तो नहीं अभी? यस मैम। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे मेन डायरेक्शंस की, कि मेन डायरेक्शन जो है वो चार होती हैं, जो सभी लोग जानते हैं ज्यादातर। तो ये चीज जो है सभी को पता है, मेरे कहने का मतलब। तो इसके बाद नेक्स्ट चले, ये लोग, कई लोगों ने नहीं सुनी है ये बात, तो दोबारा बता देती हूँ आपको कि 90 डिग्री पे जो, जहां भी आपके कंपास में आपको 90 डिग्री दिखता है वो आपका ईस्ट होता है। और जहां पे 360 डिग्री दिखता है, आपको नॉर्थ नहीं देखना, आपको डिग्री देखनी है कि 360 डिग्री जो है वो ऑटोमेटिकली नॉर्थ ही होगा। उसके बाद नॉर्थ का बिल्कुल ऑपोजिट 180 डिग्री, ये चार डिग्रियां आपको हमेशा याद रखनी है, कि 90 पे जो है ईस्ट है, 270 पे वेस्ट है,
जो साउथ है वो 180 पे है और जो आपका नॉर्थ है वो 360 पे है। तो ये जो हमारी अर्थ है वो एक तरह से क्या है, वो गोल है। गोल है तो गोल होने की वजह से क्या है कि हमारा जो पूरी अर्थ है वो कितने डिवीजन में हमारे पार्ट पार्ट किया होता है। जैसे कि पहले हम 4 का समझ रहे हैं, ऐसे हम आगे 8 का समझेंगे, फिर हम 16 का समझेंगे। तो ये चीज सबको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसकी सब डायरेक्शन कौन सी होती है? जैसे 4 डायरेक्शन जो है वो मेन होती है हमारी हमेशा, जिसको सभी लोग सबसे पहले यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब जैसे जैसे एडवांस जमाना आ रहा है, तो ये सब जो है सॉफ्टवेयर पे आपके बन के आ जाता है, तो कोई ऐसी परेशानी नहीं होती है कि हमारी नॉर्थ वेस्ट कहाँ है या हमारी साउथ वेस्ट कहाँ पड़ती है। तो सब जो है कंपास पे, या फिर आप जब मैप ग्रिड कराते हो या खुद भी बनाते हो, मैं आगे कोशिश करूंगी आपको कि आपको बताऊं कि कैसे बनाएंगे सिंपली, अगर आप करना चाहते हैं तो। उसके बाद 4 डायरेक्शन के बाद उनकी होती है सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन को बोलते हैं उप दिशाएं, ठीक है। पहले होती है मेन दिशाएं, फिर होती है उप दिशाएं। तो प्लीज म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट कर लीजिए जो भी म्यूट नहीं है। प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज बीच में डिस्टरबेंस होती है, आप लोग म्यूट करके एंट्री किया कीजिए, ठीक है। तो उप दिशाएं हो गई आपकी 4 के बाद, ये टोटल हो गई आपकी 8 दिशाएं, ठीक है। अब 8 दिशाएं 4 कौन सी ऐड हुई हैं? 4 कैसी देखिए, नॉर्थ और जो ईस्ट के बीच का जो कोना है, ये जो है 45 डिग्री। ये टोटल जो है, ये वाला जो आप लोगों को मेरा कर्सर नजर आ रहा होगा, तो ये जो 90 डिग्री का आपको एंगल दिख रहा है पूरा, उसके बीच में 45 डिग्री का डिवीजन हो जाता है, दैट इज योर नॉर्थ ईस्ट, ओके। इसी तरह से ईस्ट और साउथ का जो 90 डिग्री का आपका एंगल है, उसको एक कॉर्नर डिवाइड कर रहा है, वो होता है साउथ ईस्ट। तो ये टोटल जो है 45 डिग्री का कोना होता है। इसके बाद इसी तरीके से साउथ और वेस्ट के बीच में जो हमें एक डिवीजन मिलता है, वो बनता है हमारा साउथ वेस्ट का। और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो हमारा 45 का डिवीजन होगा, वो होगा नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि हमारी उप दिशाएं कौन सी हैं। तो अब टोटल हमारी दिशाएं कितनी हो गई? 8। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में अब सब डायरेक्शंस आएंगी, यानी उप उप दिशाएं, ठीक है। आपने बहुत सारा यूट्यूब पे देखा होगा, लेकिन आप लोगों ने इन सब चीजों को क्या है कि अकेले अकेले किसी एक एक जो है वीडियो में देखा होगा। तो इसमें मैं आपको कोशिश करी हूँ कि आपको उस चीज को जो है तरीके से लाइन वाइज आपको समझाऊं। आपको दिख रहा है सारा कुछ, ठीक है। अब देखिए, आपको मेन डायरेक्शन देखिए, हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ उप भी देख ली हमने। उप दिशा है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड। अब इसको और माइन्यूट किया गया, इन डायरेक्शंस को और माइन्यूट किया गया, तो हमारे पास आई 16 डायरेक्शन, 8 डायरेक्शंस और ऐड हो गई हमारे पास। तो ये जो पहले हमने ये जो कॉर्नर हमने 90 का था, वो डिवाइड किया 2 में। अब वो 45 डिग्री का जो है वो डिवाइड हो गया कितने में? अब वो 22.5 डिग्री का एक हो गया। यानी कि नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक नया जोन बना, जिसको हम बोलेंगे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद इसी तरीके से अगला जो 45 डिग्री का हमारे पास आया, उसको डिवाइड किया गया, तो वो 22.5 का मिलके 45 का बना। तो दैट इज ENE, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। इसी तरीके से ये सब जो है वो डिवाइड हुआ। तो नेक्स्ट डायरेक्शन हमारी उप उप दिशाओं में आई, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में साउथ साउथ वेस्ट, देन साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में वेस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। इसी तरीके से वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। इसी तरीके से नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच। तो अब तक आपको मैंने जो चीज बताई है कि पहले हमने 4 दिशाएं जैसे देखी,
उसके बाद हमने 8 दिशाएं देखी उसकी, उसके बाद हमने 16 दिशाएं देखी। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? तो प्लीज मुझे आप चैट सेक्शन में यस यस कर दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। ओके, ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि एक सैंपल आपको दिखाना चाहूंगी कि वास्तु पुरुष क्या होता है। वास्तु पुरुष जो है, ये वास्तु का कॉन्सेप्ट जो है ये बना कैसे है। तो ये जो वास्तु पुरुष जो है, आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी इसकी, अगर नहीं सुनी तो शॉर्टकट में मैं आपको समझा देती हूँ कि अंधकासुर नामक एक राक्षस था, जिसकी जो है जब वो लड़ाई में जीत गया और इसने जो पूरी धरती को अपने काबू में लेना शुरू किया, तो ब्रह्मा जी ने इसको अपने पैर के नीचे इसको औंधे मुंह इसको लेटा के जो है इसकी पावर को कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि अगर ये इसको कंट्रोल नहीं करते तो शायद ये पूरी ब्रह्मांड को ही खत्म कर देता। लेकिन साथ ही जो है इसको औंधे मुंह जो है इसी वजह से जो है दिखाया जाता है वास्तु पुरुष की जो नक्शे में, क्योंकि इसको कंट्रोल ही उल्टा किया गया था। अब आप ये देखिए कि ये जो हमने यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि इसका आपकी आज से ही आप एक चीज अपने घरों में नोट करना शुरू कीजिए, क्योंकि अभी आप सीखेंगे आगे चीजें कि वास्तु पुरुष का सिर कहाँ पे है। वो प्रॉपर जो हमारी 4 दिशाएं हैं उनकी जो सब डायरेक्शंस है, वो सब डायरेक्शंस जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं हमारे वास्तु में। नॉर्थ ईस्ट जो है वो ईशान कोण बोलते हैं उसको, साउथ ईस्ट को आग्नेय कोण बोलते हैं, साउथ वेस्ट को नैऋत्य कोण बोलते हैं, और जो नॉर्थ वेस्ट है उसको वायव्य कोण बोलते हैं। अब आप ये देखिए कि वास्तु पुरुष का सिर कहाँ पे है, वो नॉर्थ ईस्ट में दिखाया गया। वास्तु पुरुष की जो एल्बो और नी वो आग्नेय कोण में आती है। वास्तु पुरुष के पैर जो दोनों है वो साउथ वेस्ट में आते हैं, और इसके साथ ही जो उसके लेफ्ट जो सॉरी राइट जो उसका नी और एल्बो है, सॉरी उसका लेफ्ट जो आप अगर किसी बंदे को उल्टा अगर धरती पे लटाओगे तो उसका लेफ्ट पार्ट जो है वो वायव्य कोण में आएगा। अब आज से आप नोट करना शुरू कीजिए कि अपने घर में आप चेक कीजिए कि इन ये जो 4 उपदिशाएं हैं मेन, इनमें आपके कोई भारी भरकम सामान है या नहीं है। ये 4 दिशाएं हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। अगर आपकी इन 4 दिशाओं में भारी भरकम सामान पड़ा हुआ है, तो किसी ना किसी को घर में एल्बोज में और नी में बहुत पेन होगा, या सर में बहुत पेन रहता होगा, या पैरों में बहुत पेन रहता होगा। कभी भी वास्तु की शुरुआत करेंगे तो आप अगर कुछ भी नहीं जानते हैं तो अपने घर के जो 4 कॉर्नर्स मेन है, उनको सबसे पहले हल्का करना शुरू कीजिए। आपके घर के जो ये वाले कोने हैं, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये जितने भारी भरकम भारी सामान से भरे होंगे, उतनी ज्यादा दिक्कत होगी। कुछ ना कुछ मेजर हेल्थ इश्यू वहां पे होंगे। लोग कहते हैं कि साउथ वेस्ट में भारी सामान रखना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे भारी भरकम सामान रखने का मतलब ये है कि किसी एक के पैरों में दिक्कत हो सकती है घर में। तो आप यहाँ पे भारी भरकम सामान जो है किसी तरीके से रखेंगे, बिल्कुल यहाँ पे नहीं रखेंगे। आप इधर या उधर रख सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल पैरों वाली जगह पे नहीं रख सकते। कभी भी वास्तु करें, अपने घर को आज के बाद आप इस जो आकृति है इसके अकॉर्डिंग मैच करें। आप इसको जो है अपने दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लीजिए कि आपने नॉर्थ ईस्ट में जो भी चीज रखी है वो वास्तु पुरुष के सर में पड़ी है। तो वो इम्पैक्ट यहाँ उसको कर रही है, तो यहाँ की जो एनर्जीज है वो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रही है और आप जो है वो निर्णय गलत लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट आपको बताना चाहूंगी कि ईस्ट डायरेक्शन के बारे में मैंने जैसे बताया, तो ईस्ट डायरेक्शन की आगे जो है 8 जो है जो टोटल एंट्रीज होती हैं हमारी,
वास्तु की वो होती है 32। ये आप लोग नोट्स बना लिए तो ज्यादा अच्छा है, तो नहीं तो आप वीडियो देख के यूट्यूब से बना सकते हो, कोई इशू नहीं। 4 डायरेक्शन, उसके बाद उसकी उपदिशाएं, फिर उप उपदिशाएं, ठीक। उसके बाद आप देखिए कि 32 एंट्रीज गिनी जाती हैं। 32 एंट्रीज जो है हर दिशा की, जैसे ईस्ट डायरेक्शन में 8 एंट्रीज या उनके जो समझ लीजिए द्वार बोले जाएंगे। तो अगर आपकी ईस्ट डायरेक्शन है तो मतलब ये नहीं है कि आपकी ईस्ट की है, उसके ईस्ट में जो है वो 8 डायरेक्शंस खुलती हैं। वो आगे आगे मैं आपको क्लियर करूंगी। ये जो चीजें आपको नोट करनी है और इसको आपने मैच करना है। हम लोग सारी उम्र यही सोचते रहते हैं मेरी ईस्ट की डायरेक्शन है बहुत अच्छी है, लेकिन ईस्ट डायरेक्शन को माइन्यूट किया गया, उसके 8 हिस्सों में, उसके 8 हिस्सों में उसको डिवाइड किया गया, और उसके जो है वो रिजल्ट बताए गए हैं वास्तु में कि जो ये 8 एंट्रीज जो खोलते हैं, अगर आपकी मान लीजिए ये तो, अगर आप इसमें मानते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन में हम लोग शुरू होती है ये E1 से। अभी जो मैं आपको सैंपल मैप कल दिखाऊंगी उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि E1 कहाँ पे आती है। इनको आप नोट कीजिए क्योंकि आगे आपको हेल्प करेगी आपको डायग्नोज करने में आपकी प्रॉब्लम्स को। E1 की एंट्रेंस जो है वो देती है लगातार घर में एक्सीडेंट्स, लॉसेस, आग लगने की घटनाएं, और ज्यादातर जो है अचानक से कुछ भी जो है तूफान मच जाना घर में, अचानक से घटना का होना, ठीक है, हादसा होना, ये जो है E1 की एंट्रेंस जो है वो देती है, ये अच्छी नहीं है। सेकंड E2 की एंट्रेंस आएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि जिनके भी घरों की E2 की एंट्रेंस निकलती है वहां पे चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड जो है वो ज्यादा होंगी, वहां पे खर्चे एक्सेस में होंगे, जितनी आमदनी होगी उससे बहुत ज्यादा उनके खर्चे होंगे। हमेशा जो है उनको आमदनी की चिंता रहेगी, उनके एक्सपेंडिचर और हमेशा जो है वो बढ़ते ही रहेंगे, दिन पर दिन घटेंगे नहीं। इसके बाद जो है E3 की एंट्री जो है मनी देती है, ग्रोथ देती है, सक्सेस, वेरी गुड एंट्रेंस। हर दिशा की 2 डायरेक्शंस बहुत ही ज्यादा फुलफिल होती है, बहुत ज्यादा जो है वो प्रोस्पेरिटी देने वाली होती है। ईस्ट डायरेक्शन में E3 और E4 की डायरेक्शन जो है वो आपकी लाइफ में बहुत कुछ लेकर आती है। जब भी किसी की ईस्ट की डायरेक्शन हो तो हम एडवाइस करते हैं कि वो अपना गेट, मेन गेट जो है, मेन दरवाजा जो है वो E3 या E4 में खोले। इससे क्या होता है कि उसकी लाइफ में हमेशा मनी, ग्रोथ, सक्सेस और बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज, समाज से मेल जोल बढ़ जाता है, उसको जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं लाइफ में आगे बढ़ने की। इसी तरीके से E4 की तो और भी ज्यादा अच्छी मानी जाती है कि अगर उनके जो लाइफ के गवर्नमेंट में अगर कनेक्शन जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, गुड हेल्थ होती है, हायर पोजीशन मिलती है, अच्छी वेल्थ मिलती है, एजुकेशन बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की, और ऐसे लोगों की जो है E4 की एंट्री वालों की समाज में बहुत ज्यादा मान प्रतिष्ठा होती है। तो इसके बिना आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर आप E4 की नहीं तो E3 की निकाल सकते हैं। हर दिशा की 2 एंट्रेंस जो है वो ऐसी दी गई हैं जो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होती हैं, और जिसमें जो है आप अपने गेट की एंट्री रख सकते हैं उसका रिजल्ट लेने के लिए। उसके बाद E5 की एंट्रेंस जो है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि E4 के बाद अब ये साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ना शुरू हो गई है डायरेक्शन। अब जैसे जैसे साउथ ईस्ट की तरफ डायरेक्शन गेट बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आपकी एंट्रीज बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी जो है फायर की जो यानी कि गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, दूसरों की बात ना सुनना, बिना मतलब से गुस्से में रहना, एक दूसरे से सड़ना कुड़ना, घर में बिना मतलब से लड़ाई क्लेश, E5 की एंट्रेंस देती है। E6 की एंट्रेंस जो है वो क्या करती है कि ज्यादातर जो है लोगों को बोलने की जो है वो मैनर्स कम होते हैं, ऐसे घरों में दिक्कत होती है, उनको स्पीच प्रॉब्लम्स होती हैं,
यानी कि स्पीच प्रॉब्लम्स ये नहीं कि वो बोल नहीं पाते या कुछ, लेकिन उनको किसी से बात करने में प्रॉब्लम होगी, करेंगे तो अच्छी बात नहीं करेंगे, उनकी बात से जो है वो लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे और जो जो वो बोलेंगे वो पूरा नहीं करेंगे। इस वजह से वो लोग रिलायबल नहीं होते और उन लोगों को जो है वो समाज जो है एक तरह से फेक समझता है कि ये बंदा तो अपनी बात कभी पूरी नहीं करता। दूसरा, ये पर्सन जो है हमेशा दूसरों पे ब्लेम डालते रहते हैं। ये पर्सन हमेशा अपनी गलती नहीं देखते। तो E6 की एंट्रेंस भी जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती। अगर किसी की है तो इसको भी ठीक करना चाहिए। E7 की एंट्रेंस आ जाएगी साउथ ईस्ट से, जस्ट पहला जोन E7 की एंट्रेंस होती है। सेल्फिश होंगे पर्सन, कभी दूसरों की परवाह ना करने वाले, अपने आप के बारे में ज्यादा सोचने वाले होंगे। दूसरा, कभी भी जो है दूसरों के लिए कुछ करने की जो है इनमें इच्छा शक्ति नहीं होती। हमेशा अपना ही फायदा ढूंढेंगे। दूसरों से भी अगर ये कोई काम निकलवाना है या कुछ भी करना है तो ये दूसरों से एक तरह से दूसरों को यूज तो कर लेंगे लेकिन खुद कभी किसी के काम नहीं है। ठीक है, तो E7 की एंट्रेंस भी जो है बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। E8 की एंट्रेंस यानी बिल्कुल साउथ ईस्ट का कोना जो है वो टच हो जाता है वहां पे। तो साउथ ईस्ट तो वैसे ही जो है वो फायर जोन आ गया यहाँ पे। अगर यहाँ पे खोल देते हैं आप एंट्रेंस तो यहाँ पे जो है जो फीमेल्स होती है उनको बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। मेरे पास 2-3 केसेस है जिनकी साउथ ईस्ट की एंट्रेंस है और वहां पे लेडीज का हमेशा तू मैं चलती रहती है। दूसरा जो है इस डायरेक्शन में जो है जो लोग है वो जो डिसीजंस लेते हैं वो अचानक से ही ले लेते हैं, एकदम से ले लेते हैं। ठीक है, तो वो जो इनका एकदम से लिया हुआ डिसीजन जो है वो इनको खराब कर देता है। तो इनके रिजल्ट जो है वो गलत आ जाते हैं उससे। तो इसीलिए इनको क्या होता है, फाइनेंसिस लॉसेस हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं ये लोग। तो हमेशा दूसरों की जो है बात जैसे कहते हैं नाक पे गुस्सा रखना, वो जो है ऑलरेडी इनमें रहेगा फैमिली में। और हमेशा जो है लाइफ में ये कोशिश करते हैं, कमाते बहुत है लेकिन इनकी जो है ज्यादातर जो है वो दवाइयों पे पैसे ज्यादा वेस्ट होते हैं। फीमेल्स को इस डायरेक्शन में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और इस तरीके से जो है आप देख सकते हो कि ईस्ट की जो मैंने 8 एंट्रेंसेस बताई हैं, अगर किसी के पास मैप है तो भी, अगर नहीं है तो भी आप लोग क्या करेंगे कि अपने घर का एक सिंपल सा मैप, आप और कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप अपने घर का नाप ले लीजिए। नाप लेके एक सिंपल मैं आपको ग्राफ पे बनाना सिखा दूंगी ताकि आपको अगर कोई ऐसा एरिया में रहता है या वो अवेलेबल नहीं है वहां पे बनाना, तो अगर तो सिंपल है उसका साइज की स्क्वायर है या रेक्टेंगल है तो हम ग्राफ पेपर पे बना सकते हैं उसको। लेकिन अगर आप, मेरी जो एडवाइस यही है कि आर्किटेक्ट हर जगह पे अवेलेबल है। आप 2-3 हज़ार रुपए, अब आप फ्री में कोर्स सीख रहे हो, इतनी भी कंजूसी मत कीजिए कि आप जो है एक मैप ना बनवाएं। इतना मेरी मेहनत करने का फायदा तब है कि आप लोग एक एक मैप जरूर बनवा लो कहीं से भी। उसको ग्रिड कैसे करना है वो मैं करवा दूंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसकी जो वो मिल जाती है या जैसे मैं सिखा रही हूँ इसी तरीके से हम डायरेक्शंस को मैप पे जो है रख के उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो आने वाले टाइम में सब होगा। लेकिन आप उसको मैप को अरेंज कीजिए, अगर नहीं है, अगर आपका प्लॉट जो है स्क्वायर है, मान लीजिए 30 बाय 60 का है, तो आप ग्राफ पेपर पे जो है उसको बना सकते हो। ठीक है, और अपने घर की डायरेक्शन मैंने आपको कल के वीडियो में जो है वो परसों की बताई थी कि किस तरीके से आपको लेनी है। तो आप थोड़ा सा आइडिया जो है सिंपल लेके रखिए कि क्या आपका इनमें से कोई ऐसी डायरेक्शन तो नहीं है, इनमें से कोई सिम्टम मैच तो नहीं हो रहा आपका। अगर हो रहा है तो हो सकता है कि ईस्ट डायरेक्शन आपकी है और इनमें से हो सकता है कि घर में एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, लॉसेस, फायर वगैरह, आग लग जाती है, कोई भी ऐसा अचानक से हो जाए, तो कहीं इनमें से जो भी डायरेक्शन आपको मैच हो रही है कोई इनमें से तो नहीं है। इन सभी का ट्रीटमेंट हो जाता है, घबराने वाली कोई बात नहीं है कि हाँ ये तो बहुत खराब आ गई तो अब क्या करेंगे इसको बंद। अरे नहीं, कुछ नहीं, इनका बड़े आसानी से हम बैलेंसिंग करेंगे, इनको ट्रीट करेंगे और वो डायरेक्शन जो है वो वहीं पे अपने साइड इफेक्ट्स रोक देती है। तो इस तरीके से आपको जो है देखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक तो समझ आया होगा।
कल अगली जो 3 डायरेक्शंस है उनकी कोशिश करूंगी कि जैसे नॉर्थ की है, क्योंकि कराने को मैं अभी साथ के साथ करा दूं, लेकिन दिक्कत ये है कि आपको अभी पहले सारी एक साथ सीखेंगे तो आपको ये चीजें जो मैच करनी है वो समझ में नहीं आएगी। तो इनको मैच कीजिए और समझिए कि हमारी ईस्ट की डायरेक्शन है तो हमारा सिम्टम कौन सी डायरेक्शन से मैच हो रहा है। हमारा डोर जो मेन है वो E1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 3, 4, 5, 6 किस में आ रहा है। किसी में भी आ रहा है, उसकी जो ट्रीटमेंट है वो अलग अलग होगी, क्योंकि इस जोन का कलर ग्रीन है। कहीं पे ये ग्रीन कलर से होगी, कहीं पे ये येलो कलर से होगी, कहीं पे ये पिछले जो एलिमेंट है उससे होगी। एलिमेंट थ्योरी आपको आगे कराऊंगी। और आप सभी को मैं बता दूं कि ये बेसिक कोर्स है, मैं आपको इसमें ये सारी चीजें तो सिखाऊंगी, साथ में 5 एलिमेंट्स थ्योरी तक ही सिखाऊंगी। तो उसमें चाहे 1 महीना लगे चाहे 1.5 महीना लगे। तो क्लासेस का टाइम मैंने छोटा इसीलिए रखा कि आपको शॉर्टकट में ज्यादा दे पाऊं। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग 10 बजे ऑन टाइम हो जाए करिए, ताकि टाइम वेस्ट ना हो और ज्यादा से ज्यादा आप उसको समझ पाए। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ, तो ये 1 बाय 1 आप पूछ सकते हो। किसी को पूछना है तो आप हैंड रेज कर दीजिए ताकि मैं फिर उनको अनम्यूट कर दूं। हाँ जी, हर्ष जी बताइए। मैम तो फिर हम सिर्फ डिग्री से ही मैच करेंगे ना, तो जैसे अगर बिल्कुल। अगर आप हाँ, तो अगर वो अगर डायरेक्शन वो नॉर्थ दिखा रहा है तो उसको नहीं काउंट करेंगे, जस्ट डिग्री को देखेंगे हम। आप डिग्री देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि डिग्री जो है वो हमेशा सही चीज दिखाती है। डिग्री देखने का मतलब यह है कि मान लीजिए वहां पे नॉर्थ वेस्ट आ रहा है और डिग्री आ रही है वहां पे अगले जोन की, तो हम डिग्री के अकॉर्डिंग जो है वो एक्यूरेसी पकड़ेंगे उसकी। डायरेक्शन जो है वो हो सकता है कि थोड़ी आगे पीछे हो जाए। और अगर बाय द वे आप लोगों के एप्पल फोन्स है, या फिर जो मैं आपकी कंपास लेनी है वो अच्छी क्वालिटी की लीजिए। जितनी अच्छी क्वालिटी की आपकी कंपास होगी उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। एप्पल का जो फोन है वो बहुत अच्छी जो है वो एक्यूरेसी देता है। थैंक यू। ठीक है, वैसे तो बाकी भी देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकियों में 2-3 डिग्री का ज्यादा से ज्यादा फर्क आता, ज्यादा नहीं। एनीबडी और कोई किसी को पूछना है तो प्लीज आप पूछ सकते हो अभी, क्योंकि परसों भी मैंने किसी को मौका नहीं दिया बात करने का। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैम डोमिनेट है, मैम अपनी बात सुनाती रहती है, हमारी बात सुनती नहीं? नो मैम। क्योंकि ना ये क्लास रखने का मेरा मकसद पता क्या था, कि आप लोगों को शायद सुन के हैरानगी होगी कि मुझे बहुत शौक है पढ़ाने का। ठीक है, तो ये जो मेरा एक मन था कि मैं ना पढ़ाऊं किसी को। और मैंने बहुत साल से ये इतनी एक्यूरेसी इसमें सीखी हुई थी, तो मेरा मन था कि मैं लोगों को वो चीज दूं जिसमें मेरी कमांड है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से सीखिए, आप लोग बहुत सारी चीजें अपने घर की डायग्नोज कर पाएंगे। जो चीज आपको मैंने ये बताई है कि आप ये वास्तु पुरुष को मैच कीजिए अपने घर में, कि आप ये 4 कोने जो है ईशान, वायव्य, नैऋत्य और आग्नेय, आप देखिए किसी ना, अगर इन कोनों में कुछ डिस्टरबेंस है ना, तो मेजर इशू यहाँ पे किसी के एल्बो में, ये मैं किसी के घर जाती हूँ सबसे पहले ये 4 कोने चेक करती हूँ उनके। उनके 4 कोनों में से एक जो कॉर्नर है वो तो मेरे को डिस्टर्ब मिलता ही है। और जैसे ही उनसे पूछती हूँ कि किसको दिक्कत है एल्बो की या नी की, तो एक पर्सन को जरूर निकलती है, और ये 100% श्योर है। ये होता है सिम्टम मैच करना। ये जो वास्तु पुरुष की आकृति है इसको दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि उसके पैर जहां पे आते हैं। और एक चीज आपको आज बताती हूँ कि ये जो हम यहाँ नॉर्थ ईस्ट से शुरू होकर एक लाइन जो है वो आती है साउथ वेस्ट तक, ये आपकी बैक बोन है। ये जो सेंटर का स्पेस है ये आपका बैक बोन का टेल है यहाँ पे। अब आप देखिए जिनको भी बैक बोन की दिक्कत है ना, बैक बोन में जिनके दर्द रहती है, वो इस पोर्शन में उन्होंने कुछ ना कुछ सिस्टम खराब कर रखा है घर में। और बड़ी मेजर जो इशू है वो उनको जो है वो बैक बोन की होगी, यानी कि बैक पेन की होगी।
तो लोगों को नहीं पता चलता है। करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना आपको, ये वाली जो पोर्शन है इसको खाली करते जाइए। कोशिश कीजिए कि ये जो सेंटर है, इसीलिए फ्री करने को बोला जाता है कि यहाँ पे नेवल होती है। आप नेवल पे कितना भार रख सकते हो, पेट पे नहीं रख सकते, शोल्डर पे रख सकते हो, इधर रख सकते हो, उधर, लेकिन नेवल को नहीं। तो इस तरीके से आपको ये आकृति को जितनी बार देखोगे आप, उतना आपको और क्लियर होंगी चीजें। तो आप अपने घर से जो और जुड़ते चले जाओगे। ठीक है, तो उम्मीद है। हाँ जी, बताइए हर्ष जी। मैम तो फिर इसका मतलब सामान तो हमें कम से कम ही रखना चाहिए जितना जरूरत है, फालतू बिल्कुल सामान तो। नहीं, वो मैं आगे आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपको कितना सामान रखना है, कौन सा रखना है। लेकिन अभी आप मैच करना शुरू कीजिए कि कॉर्नर्स तो खाली करना शुरू कर ही दीजिए ना। अब वास्तु शुरू कर दिया है तो एटलीस्ट कोने कोने फ्री कीजिए। आपको उसी से बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी, काफी चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, चलिए ठीक है। और कल मिलते हैं। मंडे टू फ्राइडे ही मैं क्लास रख पाऊंगी। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि इसी में जो है जितना हो सके आपको सिखा पाऊँ आपको। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Okay. Bye-bye. थैंक